जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी कुछ ऐसे दिव्य भक्ताओं के चरित्र श्रवण कराएंगे जिनकी कथाओं से ये सिद्ध होता है कि ठाकुर जी केवल अपनी भक्ति की रक्षा नहीं करते, उनके मान सम्मान, उनके धन आदि तक की रक्षा करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं, मेरे भक्तों का धन तो केवल संत सेवा और भक्तों की सेवा में ही होना चाहिए, चोरी भी नहीं होना चाहिए, वो तो किसी दुष्ट कार्य में नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ भक्ताओं के चरित्र जिनके साथ ठाकुर जी ने खूब लीलाएं की, खूब रक्षा की उनकी, हम अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। तो सबसे पहली भक्ता जिनका नाम है श्री उमा भट्ट यानी जी। तो आपकी संतों में तो अपार निष्ठा श्रद्धा थी, ठाकुर जी से अपार प्रेम था। नित्य प्रति बहुत सारे विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान जी को भोग लगाती और खूब प्रेम से संतों को जिमाती थी। तो एक बार एक संत इनके पास आए और कहा कि मेरे गुरुदेव का उत्सव है जिसके लिए हमें 2000 रुपयों की आवश्यकता है, यदि हो सके तो आप व्यवस्था कर दीजिए। अब श्री उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने सारे आभूषण बेच दिए और संतों को दे दिए। कहा कि इन सब से 2000 रुपये मिल जाएंगे आपको और खूब प्रेम से गुरुदेव का उत्सव कीजिए। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि जितने भी गहने बेचे गए थे सब के सब आकाश से इनके आंगन में बरसने लगे। अरे, अब ठाकुर जी की ये कैसी लीला! जब इन्होंने देखा कि आंगन में गहनों की वर्षा हो रही है तो जाके पहचाने तो ये तो इन्हीं के गहने थे। अब इस प्रसंग से इनके मन में संतों के प्रति सेवा निष्ठा और अधिक बढ़ गई। इनकी उदारता की चर्चाएं होने लगी। सब समझ गए थे कि कितनी बड़ी भक्ता हैं। संतों के लिए गहने आदि धन कुछ भी देने में जरा संकोच नहीं करती और ठाकुर जी भी कितनी सहायता करते हैं इनकी, भक्त का धन कम नहीं होने देते। तो अब यही सब बात सुनकर एक ढोंगी संत का वेश बना के इनके पास आ गया और फिर इनसे गहने मांगने लगा। अब उमा भटियानी जी ने तो उन्हें भी प्रसन्नता पूर्वक सारे गहने आभूषण दे दिए। अब जैसे ही वो ढोंगी नगर से बाहर भागने लगा तो ये क्या, उसको तो दिखना बंद हो गया, अंधा हो गया वो। अब लौट के जब नगर में आया तो आंखों की ज्योति वापस आ गई। अब उसने सोचा कि ये क्या है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो अंधा हो जाता हूँ, नगर में आता हूँ तो आंखों की रोशनी आ जाती है। तो निश्चय किया कि अब नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब ठाकुर जी की लीला तो कुछ और थी। वे तो चाहते ही नहीं थे भक्त के आभूषण बाहर जाएं, चोरी में जाएं, तो इसीलिए ही अंधा कर देते थे। लेकिन अब चोर भी शातिर नगर में ही रहने लगा। तब तो रात को ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न दिया, बहुत भय दिखाया। कहा, क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ, शीघ्र ही उस भागवती के आभूषण लौटाया, वरना तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की सेवा में ही लगेगा, तुम जैसे ढोंगी उसे लेके भाग नहीं सकते हो। तब तो वे ढोंगी बहुत डर गया और सारे आभूषण लाके उमा भटियानी जी को समर्पण किए, चरण पकड़ के उनसे क्षमा याचना की। और उमा भटियानी जी ने फिर उस गहनों से खूब प्रेम से संत सेवा की, उस चोल ढोंगी को भी संत सेवा का उपदेश दिया। ऐसी ही एक भक्ति प्रभुता जी, जो कि रैदास जी की धर्म पत्नी थी। रैदास जी की तरह ही इनके हृदय में भी संतों के प्रति भारी निष्ठा, भारी श्रद्धा थी। पति पत्नी दोनों खूब प्रेम से संत सेवा किया करते थे। लेकिन एक समय के बाद घर में संत आदि पधारे, लेकिन घर में तो एक मुट्ठी अन्न भी नहीं। रैदास जी तो बहुत दुखी हुए कि संत पधारे हैं लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे सेवा बने। अब पति को इतना शोकग्रस्त जानकर प्रभुता जी ने सोचा कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत धैर्य बंधाया उन्हें और कहा, आप चिंता ना कीजिए, अभी हम कुछ इंतजाम करते हैं। तुरंत अपनी सासू माँ के पास गई और कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना है, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना हमेल अर्थात कंठहार, गले में पहनने का कोई आभूषण होता है जिसे हमील कहते हैं, वो हमें दे दीजिए, थोड़ी देर में लाके हम वापस कर देंगे आपको। सासू माँ उनकी बातों में आ गई और हमील दे दिया और इन्होंने जाकर प्रभुता जी ने जाकर वो हमील बेच दिया।
और जितना भी धनराशि मिली उससे खूब प्रेम से संत सेवा की, क्योंकि प्रभुता जी तो पहले ही अपने सारे आभूषण बेच चुकी थी, उन पे तो कुछ भी नहीं था जो संतों के इस्तेमाल में आ पाए। तो इसीलिए उन्होंने अपनी सासू माँ का हार बेचा। अब रैदास जी ने तो खूब प्रेम से संत सेवा कर दी जब बहुत देर तक, लेकिन हमेल वापस नहीं मिला तो सासू माँ के हृदय में तो खलबली मच गई। पूछताछ करवाई कि कहाँ गया हमारा हमेल। तो सबसे पता चल ही गया कि तुम्हारी बहू ने तो बेच दिया और उसे संत सेवा कर दी। तब तो सासू माँ बहुत नाराज हुई, प्रभुता जी को कोठे में बंद कर दिया, अन्न जल सब बंद कर दिया। अब तो रात भर प्रभुता जी अकेले कोठे में बंद रही। लेकिन अपने ठाकुर जी भक्त को इतना दुखी कैसे देख सकते हैं। जरा सा भी बंधन बर्दाश्त नहीं ठाकुर जी को अपने भक्त के खिलाफ। तुरंत प्रातः काल ही रैदास जी का रूप बनाया और जाके हमेल वापस लेकर आए। और सासू माँ को जब वो मिल गया तो प्रभुता जी को छोड़ दिया। अब घर आई प्रभुता जी ने अपने पति से पूछा रैदास जी से कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे हुआ जो आप हमेल छुड़ा लाए, कहाँ से लाए इतने सारे पैसे। तब रैदास जी ने कहा तो हम तो कहीं नहीं गए, ना हमें पैसे मिले ना हमने हमेल छुड़वाया। तब तो प्रभुदास जी ने कहा कि ये कैसे संभव है, सासू माँ को तो हमें मिल चुका है, उन्होंने हमें मुक्त कर दिया, वरना तो उन्होंने हमें कोठे में बंद कर रखा था। तो कहाँ से आए, कौन छुड़वा के लाया, पूछा गया सासू माँ से। तो उन्होंने तो यही कहा कि रैदास जी लाए, रैदास जी तो गए नहीं। तब तो प्रभुता जी समझ गई कि अवश्य ही रैदास जी का रूप बना के स्वयं ठाकुर जी ही आए थे, हमेल को दिलवा कर उन्हें बंधन से मुक्त करवाया। तब तो खूब प्रेम से और निष्ठा से संत सेवा दृढ़ की रैदास जी ने और प्रभुदास जी ने। भक्त के सर्वस्व तो ठाकुर जी ही होते हैं, तो यदि वे प्रेम अपने ठाकुर जी से करते हैं तो नाराजगी भी अपने ठाकुर जी पे ही दिखाते हैं। कुछ मांग ना हो, किसी चीज की हट करनी हो, सब कुछ अपने ठाकुर जी से ही कहते हैं। तो ऐसी ही भक्ति थी एक शोभा जी, जो खूब प्रेम से संत सेवा किया करती थी, अपने ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाया करती थी। पति देव उनके नहीं थे तो अपने देवर देवरानी के साथ ही रहा करती थी और निरंतर भजन साधन में लगी रहती थी। खूब प्रेम से खूब आनंद से साधु संतों की सेवा किया करती थी। और इनके देवर भी अपनी भाभी की ये भक्ति भावना से बहुत संतुष्ट रहते थे, खूब सम्मान करते थे अपनी भाभी का। लेकिन इनकी देवरानी बहुत कूड़ा करती थी इनसे, उन्हें ये बिल्कुल नहीं भाती थी कि क्यों इतनी संत सेवा करनी, क्यों इतना भजन पूजन करना। तो एक समय के बाद इनके देवर ने एक जोड़ा सोने के कंगन बनवाए और स्वयं परदेश चले गए काम आदि के कारण। और वे कंगन अपनी भाभी को सौंप गए, कहा इनकी साथ संभाल करना, जब हम आएंगे तब ले लेंगे आपसे। परंतु ये बात इनकी देवरानी को रास नहीं आई कि हमारे पति ने हमें नहीं दिए कंगन संभालने के लिए, भाभी को दे दिए। तो बहुत गुस्सा हुई, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी अपने पति के सामने। तो जब पति परदेश चले गए तब इनकी देवरानी ने जब नहीं सहा गया ये सब, तो अवसर पाकर शोभा जी के पास रखे हुए कंगन चुरा लिए और पृथ्वी में गाड़ दिए। और शोभा जी तो खूब आनंद से संत सेवा सत्संग में लगी रहती थी, उनका ध्यान ही नहीं गया कंगन की ओर। जहाँ उन्होंने रखे थे तो उन्होंने सोचा वहीं होंगे, बार बार तो नहीं देखती, उनका ध्यान ही नहीं रहा कि हमने कंगन भी संभाले हैं या देखना भी चाहिए दोबारा। वे तो सत्संग में ही मगन रहती, अपने भजन में ही मगन रहती, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं कि कंगन चोरी हो गए। अब जब देवर परदेश से लौटा तो कंगन मांगे, और जब शोभा जी कंगन लेने गई तो वहाँ तो कंगन गायब। बड़ी परेशान हुई कि कहाँ गए कंगन। बहुत संकोच हुआ कि देवर जी हमें देकर गए थे संभालने के लिए, लेकिन हम संभाल नहीं पाए। लेकिन अब क्या ही करें, तो आकर सब बात सच सच बता दी। कहा कि मैंने तो अमुक स्थान पे रखे थे कंगन, लेकिन बीच में मैं संभाल करना भूल गई, उनकी ध्यान ही नहीं दिया कंगन की ओर, संत सेवा में ही रही, भजन में ही रही, और आज देखा तो कंगन वहाँ है नहीं। तब देवर भी क्या कहे, चुप हो गया, कुछ नहीं कहा भाभी को। लेकिन देवरानी कहाँ चुप रहने वाली थी, उनकी तो पूरी षड्यंत्र ही था।
तो उन्होंने अपने पति के कान भरने शुरू करे। कहा कि रोज साधु सेवा करती है, संतों को बुला बुला के हलवा पूरी खिलाती है। एक साधु जाता है तो दो आते हैं। खूब सेवा करती है, खूब पैसा खर्च करती है। अवश्य ही इन्होंने वो कंगन बेचकर साधु सेवा में लगा दिए। अब ये सब आरोप सुन के शोभा जी को तो बहुत खराब लगा, क्योंकि संतों का नाम खराब हो रहा है। लेकिन किससे कहें, कुछ नहीं कहा अपनी देवरानी से ना देवर से। अपने ठाकुर जी के पास ही गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, ये क्या बात है, साधु संतों पे मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, कलंक लगाया जा रहा है। आप ही सार संभाल करो, आप ही दूर करो ये कलंक। तब तो प्रभु ने अपनी लीलाएं दिखाई। जब शोभा जी सोकर उठी प्रातः, तो कंगन उनकी खाट पे ही पाए, वहीं रखे मिले। तब तो तुरंत जाके देवर को बुलाया और कंगन दे दिया। बहुत संतोष की सांस ली कि कंगन अचानक मिल गए कहीं से। अब जब ये बात देवरानी को मालूम हुई तो वे बड़ी परेशान कि ऐसे कैसे कंगन मिल गए। नजर बचा के गई और जहाँ छुपाए थे कंगन वहाँ की पृथ्वी खोदी तो एक और आश्चर्य, कंगन तो वहीं गड़े हुए मिले। तब तो बहुत ही विस्मित हो गई कि ये क्या, कंगन शोभा भाभी के पास भी है और कंगन यहाँ भी है। तब तो पृथ्वी में से वो कंगन निकाले और अपने पति को दिए और सब अपने कपट की बात सुना दी कि तुम्हारी शोभा भाभी पता नहीं कहाँ से कंगन लाई, देखो असली कंगन तो यहाँ पृथ्वी में है। तब तो देवर समझ गए, कहा कि ये ठाकुर जी की ही लीला है अवश्य। जैसे ही असली वाले कंगन शोभा जी के पास लेकर गए, तब जो ठाकुर जी के प्रदत्त कंगन थे वे अदृश्य हो गए। तब उनकी देवरानी को बात समझ में आई कि ठाकुर जी ने ही रहस्य प्रकट करने के लिए, कलंक से बचाने के लिए एक नए कंगन प्रकट किए थे। तब तो देवरानी ने क्षमा याचना मांगी शोभा जी से और देवर देवरानी दोनों ने इनके चरणों में नतमस्तक हो गए और वे भी अब खूब संत सेवा करने लगे। ऐसी ही एक दिव्य भक्ता हुई श्री जीवाबाई जी, जो कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थी। अनन्य प्रेम था अपने ठाकुर जी से, तो सभी लोग इनकी भक्ति से आकृष्ट थे। सभी इनका बहुत सम्मान करते थे। जितने भी नर नारी इनके संपर्क में आते सबको भक्ति की शिक्षा देती और सभी नारियां इनकी बात भी मानती, खूब सम्मान करती इनका। एक समय की बात, इनके पुत्र को शीतला निकल आई। अब लोगों ने कहा कि शीतला देवी की मान्यता करो, उनकी पूजा करो, तभी ये बीमारी ठीक होगी। पतिदेव ने भी बहुत आग्रह किया कि उनकी पूजा अर्चना करो तभी ये ठीक होगा, वरना तो जान पे बात आ जाएगी पुत्र के। लेकिन जीवाबाई जी ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमारे इष्ट श्याम सुंदर है, हम किसी और की पूजा नहीं कर सकते, हम केवल अपने श्याम सुंदर का ही स्मरण करते हैं। अब तो पतिदेव बहुत क्रोधित हो गए। कहा, ठीक है, कहना नहीं मान रही हूँ ना, यदि बालक मर गया तो मैं तुम्हें भी जीवित जला दूंगा। अब जीवा जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, केवल अपनी ठाकुर जी पे अटूट विश्वास रखा, उन्हीं का स्मरण करने लगी। जीवन मन का कोई मोह नहीं था उन्हें। लेकिन बालक की दशा बिगड़ती चली गई और उनका प्राण अंत हो ही गया। अब जब बालक मर गया तब तो पति बहुत गुस्सा हुआ, खूब खरी खोटी सुनाई इन्होंने। तब तो जीवा जी ने बिना किसी विवाद आदि के शमशान में जाकर चिता तैयार की और मृत बालक को अपनी गोद में बिठाया और स्वयं जीवित चिता के साथ जलने को तैयार हो गई। सब लोगों ने मना किया, पति ने भी मना किया कि कोई बात नहीं, आप ऐसा मत करो, जीवित मत जलो। लेकिन इन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपने पहले यही आज्ञा दी थी, आपके वचन को सत्य करना हमारा धर्म है। आपने कहा था जीवित जलाऊंगा तुम्हें यदि पुत्र मर गया, तो ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अपने ठाकुर जी की हर इच्छा में प्रसन्न हूँ। अब तो मैं बालक के साथ ही जीवित जलूंगी। और आपकी ऐसी दृढ़ता देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए। वे तो परीक्षा ही ले रहे थे और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए इन्होंने, तभी गोद का बालक जीवित हो गया। और ये देखकर सब और इनकी भक्ति की और भगवान की जय जयकार हो गई। ये बात सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी अपने भक्तों का योग स्वयं वहन करते हैं।
ठाकुर जी ने अपनी भक्त की लाज रख ली। ऐसे ही लाज रखी जैसे कभी गंगाबाई जी के साथ की थी। गंगाबाई जी भी अद्भुत भक्ता हुई। विवाह से पूर्व ही गुरुदेव से दीक्षा आदि ले ली और बहुत प्रेम से भजन पाठ पूजन करती। पूरा समय भजन ही में मन लगाती, ठाकुर जी में मन लगाती। लेकिन समय आने पर माता पिता ने जबरदस्ती विवाह कर दिया। अब गौने का समय आया, पति देव इन्हें लेने आए। तब तो अपने गुरुदेव को प्रणाम आदि करने गई। गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दिया कि तेरा पति 80 वर्ष तक जीवित रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अभी अपने पति के साथ जाओ। तब तो सबसे विदा आदि लेकर जाने लगी। लेकिन वन मार्ग में ठग मिल गए, जिन्होंने इनके पति को मार दिया और सारे आभूषण आदि छीन लिए। तब तो आपने अपने गुरुदेव का ध्यान किया कि हे प्रभु, आपने तो आशीर्वाद दिया था, आपकी बात असत्य कैसे हो सकती है? आपने कहा था पति 80 वर्ष तक जीवित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ये मर कैसे सकता है? मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, आपकी बात असत्य नहीं हो सकती। और ठाकुर जी भी अपने संत भक्तों की बात असत्य कैसे होने दें? इनकी गुरु वाक्यों में सच्ची निष्ठा देकर ठाकुर जी स्वयं वहां प्रकट हो गए। इनके पति को जीवित किया, दुष्टों को दंड दिया और इन सब लीला से इनके पति भी परम भक्त हो गए। और फिर आजीवन दोनों दंपति ने हमेशा सतत खूब प्रेम से ठाकुर जी का ही भगवत भजन किया। अपना जीवन ठाकुर जी के भजन को ही समर्पित कर दिया। तो ये थी आज की दिव्य भक्ताओं की चरित्र। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।